कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई शानदार और बिंदास तरीके से चल रही होगी। देखिए, मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 की जो परीक्षा है बहुत कम समय बचा हुआ है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाना है, प्रैक्टिस करना है। जितने ज़्यादा सेट आप लगा सकते हैं उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। थ्योरी पढ़ने का प्रयास जो आपको कम करना है। तो इसीलिए हमने जो है आज से आपके 15 सेट हम और स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स के पांडे सर कराएंगे, ईवीएस और बाल विकास का मैं कराऊंगा। बहुत जल्दी आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा। 4 दिन के अंदर ये कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास करने वाला हूँ। तो चैनल को आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नहीं तो क्या होता है, नोटिफिकेशन आपको मिल नहीं पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन कैसा है, ये पूछा जा रहा है। और इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको वहाँ पास देखने को मिलेंगे। तो इससे आपने जो है परिवार की परिभाषा जब पढ़ी होगी तो ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ पास आराम से बना पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको अगर आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में फटाफट आप भी आंसर करिएगा और थोड़ा स्पीड में चलने का प्रयास करेंगे, जिससे कम समय में जो है हम यहाँ पास जो है आपका कंटेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, और सीधे आंसर ही पढ़ूंगा, नहीं तो ऑप्शन पढ़ने में फालतू का टाइम वेस्ट होता है। टाइम बचाने की जरूरत है, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेट पेपर लगा पाएँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार के वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ये आप जो है इस टाइप का आंसर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के पेट में अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है, ये क्वेश्चन है, और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। बताइए, इसका राइट आंसर आपको पता होगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अम्लीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। ये देखिए, हमारे यहाँ के 4 स्थान दिए गए हैं, ठीक है। आप इसको बताना है कि किस जगह पर कौन सा जो मतलब घर का प्रकार पाया जाता है। तो इसका भी हम राइट आंसर देख लेते हैं सीधे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मनाली के साथ जो होता है पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले जो घर होते हैं, इसको बोलते हैं हम मनाली में बने होते हैं। राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में जो घर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ऑप्शन चौथा जो इसका दिया है सामने, तो मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती है। मतलब राजस्थान में जो घर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, देखिए घर के नीचे जो चौथा ऑप्शन दिया है ना, मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं, इस टाइप के राजस्थान में बन जाते हैं, ठीक है। असम की बात करेंगे तो असम में बनते हैं बांस के खंभों पर बने हुए ऊंचे उठे हुए घर बन जाते हैं। लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख में जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन दिया गया, इससे जोड़ी मिलाइएगा आप लोग, पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो ये इस टाइप का आपने क्वेश्चन देख लिया। तो ये 4 प्रकार के मतलब 4 हमारे स्थान दिए गए हैं, जगह दी गई है, और वहाँ पास घर कैसे बनाए जाते हैं ये उस बारे में ये वाला क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन तो कौन सा होता है, ये आपको इसका आंसर बताना है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो को थोड़ा ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसके वे रहते हैं। तो पशुओं की जो त्वचा पर जो विविध पैटर्न होते हैं वो क्यों होते हैं, जलवायु के कारण होते हैं, क्योंकि वो उस पर निवास करते हैं, मतलब उस पर रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। तो नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा स्पीड होगी तो अगले वीडियो में इसको स्लो कर दूंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो। इसका देखते हैं राइट आंसर क्या होगा कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट है, पोषण से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंवला, पालक और गुड़। तो याद रखेंगे आप लोग, आंवला पालक गुड़ में लौह तत्व की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, 126वां नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए इसका क्या होगा, हमें बताना है। ऑप्शन ए दिया है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। देखते हैं, ठीक है। अगला है, ऊर्जा के स्रोतों से हमें लंबे समय तक ऊर्जा मिलती रहती है, क्या बात ये सही है, और देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए उपरोक्त में से जो है कौन से कथन सही है, हमें ये बताना है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन था, इसमें 2 स्टेटमेंट, मतलब ये बोल सकते हैं इसको कथन और निष्कर्ष वाला ये क्वेश्चन है। तो इसका देखिए 2 स्टेटमेंट दी गई है। तो कोयला और पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये जीवाश्म ईंधन है, ये बिल्कुल बात सही होती है, ठीक है। लेकिन ऊर्जा के स्रोतों से हमें लंबे समय तक ऊर्जा मिलती रहती है, ये क्या बात सही है, तो ये बात जो आपकी थोड़ा सा गलत हो जाती है। तो इसका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है केवल ए, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वर्गीकरण सही है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, कि आप जो है एग्जैक्ट तुक्का कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, और पेपर में ज़्यादा नंबर आपके बिल्कुल वहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं एक वीडियो आपका जो है बनाऊंगा कि सटीक तुक्का आप कैसे लगा सकते हैं आपके एग्जाम में, अगर आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वर्गीकरण सही है।
इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जब भी इस टाइप के आंसर देखने को मिले तो आप बाकायदा सी के साथ जाइएगा, मतलब अगर ए और बी दोनों की बात की जा रही है तो दोनों लगाइएगा, अगर वो क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहा है तब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय इसको भी बोलते हैं। और परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों ही चीज़ जो है सेम होती है, आपको पता होना चाहिए, और इसकी डेफिनेशन भी आपको पता होगी, काफ़ी दिनों से आप इसको पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो कौन सा पक्षी जो है जो कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, इसको भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। तो इसका देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा 128 का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि फाख्ता की बात कर रहा है। किसकी बात कर रही है? फाख्ता की बात कर रहा है। इस टाइप के ही जो है आपके नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और नहीं तो आपके वहाँ पास ऑप्शन आप आराम से कट कर पाएंगे, इसलिए इस सेट पेपर को हम करते हैं प्रैक्टिस और रिवीजन के तौर पर। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भैया मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है, अब इन चार में से हमें ढूंढना है। और आपको देखिएगा इसी टाइप का व्यापम भी आपको क्वेश्चन देने का प्रयास करेगा, इसलिए इसको आप लगाइए, जिससे आप जो फेमिलियर हो जाए, और बहुत कम समय में ही हम इसको कंप्लीट भी कर रहे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। तो मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय हो जाएगा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये तीनों रोग किसके द्वारा होते हैं? तो ये मच्छरों के द्वारा रोग होते हैं, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 130वां नंबर का है, घटपर्णी पौधा यानी कि जिसको हम बोलते हैं निपेंथिस। ये भी आप याद रख लिए, कभी कभी पूछ लेता है कि निपेंथिस, उसी को बोलते हैं घटपर्णी का पौधा। इसका क्या राइट आंसर होगा? देखिए, आप लोगों को पता हो तो बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 130 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। बिल्कुल, खटखटने का पौधा क्या करता है? जो कीड़े मकोड़े होते हैं, मेंढक होते हैं, उनको क्या करेगा? अपने ओर आकर्षित करता है और फिर उनको खाने का प्रयास करता है। चर्चा करना निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? जो हम बात कर रहे हैं, ये जो है चर्चा करना किस सिद्धांत पर आधारित है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए वाला क्वेश्चन यहाँ से पिक किया गया होगा। तो देखिए, पूंजीवादी सिद्धांतों पर, लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर, साम्यवादी सिद्धांतों पर, या फिर मार्क्सवादी सिद्धांतों पर। तो ये आपको देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि चर्चा करना एक लोकतांत्रिक सिद्धांत की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि परियोजना के निर्माण में किसकी भूमिका मार्गदर्शक, सहयोगी तथा दोस्त के समान होती है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बार आप पढ़िए फिर से, और वहाँ भी जब आप एग्जाम हॉल में जाइएगा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि टाइम बहुत सारा आपके पास, आराम से करेंगे तो भी आपके 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन बहुत, और वहाँ पास टाइम भी बच जाएगा आपको। परियोजना के निर्माण में किसकी भूमिका मार्गदर्शक और सहयोगी तथा दोस्त के समान होती है? तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शिक्षक। ये आप लोग जो शिक्षक बनने वाले हैं उन्हीं की जो है भैया बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो क्या आप बताएंगे? चलो पहले पढ़ लेते हैं कथन कौन सी दिए गए हैं। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल अध्ययन किया जाता है। देखते हैं आगे। पर्यावरण अध्ययन का संबंध मानव स्वास्थ्य से भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक कक्षा से होनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य होना चाहिए। अगर इसको आप लोग देख पा रहे हैं तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, जब भी इस टाइप के वर्ड होते हैं ना अनिवार्य वाले, तो ये जो है नॉर्मल गलत होते हैं। तो इसका राइट आंसर अगर आप देख पा रहे हैं, शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक कक्षा से ही, मतलब ये कह रहा है कि निश्चित बात कर रहा है। तो जब भी पेडागोजी आप सॉल्व करिएगा तो जो निश्चित टाइप के वर्ड होते हैं उनको आप कट करिएगा, और फिर आप आराम से आंसर तक पहुँचने वाले हैं। तो पर्यावरण अध्ययन का संबंध मानव स्वास्थ्य से भी है। फिर से देखिए, निश्चित दिख रहा है, से भी कह रहा है ना। तो अब देखिए पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। अब ये थोड़ा सा कैसा लग रहा है, ऑथेंटिक टाइप का आंसर लग रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या कहता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 134 नंबर का। 134 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कहता है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे ईवीएस के, और ऐसे ही हम पूरा कवर करने वाले हैं, जितने ही 15 सेट हैं बहुत जल्दी कर दूंगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है, बस आप लोग इसको थोड़ा शेयर करिएगा, रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा बहुत, और जल्दी जितनी हो पाएंगी, जो भी चीज़ें हो पाएंगी, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ पाएँ। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपको इस बार प्राथमिक शिक्षक बना के ही छोड़ना है, बस आप सिलेक्शन ले लीजिए इस बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बोल रहा था 134वें नंबर का कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो इसका देखिए उपरोक्त सभी लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। लेकिन एक बार थोड़ा सा स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। विषय वस्तु का चयन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए, पाठ्यक्रमों द्वारा छात्रों के सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पक्षों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। मैं इसलिए पढ़ दे रहा हूँ, क्या होता है देखिए, हम याद करने का प्रयास करते हैं, हमें याद नहीं करना है, एक बार सुनिए,
एक बार मैं बोल भी रहा हूँ तो 2 बार तो मैं कर दिया, एक बार आप पढ़ रहे हैं देख रहे हैं मतलब 3 बार हो गया, और एक बार आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा, अगर पॉइंट लिख पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात होगी, वहीं पास आपका तुरंत का तुरंत याद भी होने वाला है। ठीक है, ये किया कीजिएगा, याद करने की बजाय ये 4 चीज़ करेंगे तो डेफिनेटली तौर पर आपको आराम से जो एग्जाम हॉल में हेल्प होने वाली, क्योंकि हमें वहाँ पास तो ऑप्शन चूज़ करना होता है। तो अगर आप यहाँ पास बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पास आराम से आप बन जाते हैं। इसकी हमें प्रैक्टिस करनी होती है एमसीक्यू सॉल्व करने की, वही मैं आपको कराने का प्रयास भी कर रहा हूँ। और पांडे सर की क्लास आप जो है जरूर लीजिएगा, उनकी मैथ्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बेसिक से एडवांस हमने कराई हुई है, तो आपके आराम से 30 में से 25 से 28 नंबर बहुत बढ़िया आ जाएंगे, क्योंकि मैथ और जो ईवीएस है ये आपके जो है कट ऑफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है अहम भूमिका निभाएंगे, आप इस टाइप से कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय ध्यान देना चाहिए। अब ये क्या होता है कि एकीकृत उपागम की जब व्यवस्था करते हैं तो हमें किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, देख लेते हैं इसका भी। तो इसमें भी देखिए ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अच्छा, आप लोगों से अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बने और उपरोक्त सभी अगर दिया हुआ है तो आप बकायदा उसको लगाइएगा बिना सोचे समझे, वहाँ पास आपको डबल में जो है माइंडेड नहीं होना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, विषय वस्तु को जो है सरल से कठिन की ओर संगठित करने में, मतलब एकीकृत उपागम का मतलब ये हो रहा है कि विषय वस्तु जो है उसको हम सरल से कठिन की ओर ले जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। पाठ्यक्रम की विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना। नेक्स्ट कहता है मंद बुद्धि एवं पिछड़े छात्रों की अधिगम गति को बढ़ाना। तो इस टाइप के ये तीनों पॉइंट आप याद रख सकते हैं एकीकृत उपागम की व्यवस्था से। अब ये पूछ सकता है क्वेश्चन व्यापम कि एकीकृत उपागम व्यवस्था में से हमें ध्यान देना चाहिए, ये इसने पूछा है, तो वहाँ पूछ सकता है कि ध्यान नहीं देना चाहिए, और 3 ये वाली दे देगा और एक आपको अलग दे देगा, उसको आपको वहाँ पास एलिमिनेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्राथमिक कक्षा के स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि प्राथमिक कक्षा के स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य क्या हो सकते हैं, ये अगर पूछा जाए तो बताइएगा। पहला इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग। ठीक है, तो ज्ञान हो गया, अवबोध हो गया और अनुप्रयोग हो गया, याद रखेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि पर्यावरण अध्ययन का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी मतलब उपरोक्त सभी की बात कर रहा है। तो पर्यावरण अध्ययन का संबंध भाषा से भी है, सामाजिक विज्ञान से भी है और विज्ञान से भी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएगा वो। विज्ञान के सामाजिक विज्ञान के निम्नलिखित में से किन विषयों का विशेष सहसंबंध होता है। अगर ये पूछा जाए कि विज्ञान के सामाजिक विज्ञान के निम्नलिखित में से किन विषयों का विशेष सहसंबंध होता है, तो आप बताइएगा ऑप्शन सी, नागरिक शास्त्र का इतिहास। तो याद रखेंगे नागरिक शास्त्र और एवं इतिहास जो होते हैं ये सामाजिक विज्ञान से संबंधित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा 139, पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की कौन कौन सी विधियां प्रचलित हैं। अगर ये पूछा जाए तो देखिए फिर से इसमें राइट आंसर देखने मिल जाएगा आपको ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन को जो पढ़ाने की सर्वोच्च विधियां होती हैं, जो वो कौन कौन सी विधियां हैं, एक तो है निर्देशित खोज, दूसरी आपकी सहयोगात्मक अधिगम, तीसरी आपकी समस्या का समाधान करना। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 140 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हमारे पास, तो उसको हम जल्दी से देख लेते हैं। 140 नंबर, तो अब देखिए शिक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट जो है उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। एक तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग बताइए क्योंकि आप लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। तो शिक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है, तो इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे कि इसका कौन सा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए निगमन विधि, ऑप्शन बी आगमन विधि, ऑप्शन सी परियोजना विधि, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आप लोग बताइएगा। फिर मैं आपको वहाँ पास आंसर पिन कर दूंगा, आप लोग पहले कोशिश करिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 141वां क्या कहता है कि पाचन तंत्र में सुधार लाने वाला सर्वोत्तम आसन कौन सा है। तो जो पाचन तंत्र है उसको जो हमें अगर सुधार लाना है तो उसका सर्वोत्तम जो आसन है वो कौन सा है, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो इसका देख लेते हैं, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसको बोला जाता है वज्रासन, और आप लोग करते भी होंगे शायद इस टाइप की योगा वगैरह। ठीक है, तो अब देखते हैं कठपुतली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 142वें नंबर का, तो कठपुतली प्ले किन जो है समुदाय में अधिक जो है लोकप्रिय रहा है। तो कठपुतली जो प्ले है वो किन समुदायों में अधिक लोकप्रिय रहा है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर स्थानीय समुदाय में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कहता है, भारत में कठपुतली जो प्ले है सर्वाधिक किस राज्य में लोकप्रिय है। अगर पूछा जाए कि जो कठपुतली प्ले होता है सर्वाधिक किस राज्य में लोकप्रिय है, तो बता दीजिएगा राजस्थान में होता है। कहाँ होता है, राजस्थान में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 144वां, निम्न में से कौन सा वनों का प्रत्यक्ष लाभ नहीं है। अगर ये पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा वनों का प्रत्यक्ष लाभ नहीं है तो आप बता दीजिएगा ऑप्शन बी कौन सा राइट आंसर है इसका। ऑप्शन बी, वन पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करते हैं, तो ये जो है इसका लाभ नहीं है। बाकी हैं इसी टाइप के आपके क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं कि वो पूछेगा कि कौन सा नहीं है या फिर कौन सा है, और 3 देगा सही और 1 देगा गलत। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो इसका देखिए आप अगर इस टाइप से पढ़ेंगे कि वनों का प्रत्यक्ष लाभ कौन सा है, तो वनों से ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, बिल्कुल सही है। औषधियाँ प्राप्त होती हैं, ये भी बात सही है। वनों से घरेलू उपभोग की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, बिल्कुल आप लोगों ने देखा है, लकड़ी वगैरह प्राप्त करते हैं आप लोग। वन पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करते हैं, ये जो है आपका प्रत्यक्ष लाभ नहीं है। मैंग्रोव वृक्ष जो है किन किन वनों में पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वृक्ष जो है वो किन किन वनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्वारी वन जो होते हैं वो निम्न जो है किन वनों में पाए जाते हैं, तो ज्वारी वनों में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो बताइएगा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी वर्ष 1973 में हुई थी, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय धरोहर स्थल के संवर्धन के लिए संस्कृति मंत्रालय, तो इसमें अगर पूछा जाता है कि राष्ट्रीय धरोहर स्थल के संवर्धन में के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस जो है फंड की शुरुआत करी, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नेशनल कल्चरल फंड। इसका राइट आंसर है नेशनल कल्चरल फंड। अगला क्वेश्चन है 148वां कि शौचालय क्यों जरूरी है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं तो इसका राइट आंसर आप बताइए क्या होगा। तो शौचालय क्यों जरूरी है, तो इसका देखते हैं, इसका हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन ए, स्वच्छता के लिए जरूरी है। तो क्या बता देंगे आप लोग, उसका आंसर है स्वच्छता के लिए जरूरी है। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया जीएस का, ठीक है, मतलब जीके का जो आप बोल सकते हैं। तो भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसको बताइएगा आप सिंदरी में कहाँ किया गया था, सिंदरी में किया गया था। तो भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी में किया गया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सिंदरी जो है वो किस राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि बास्केटबॉल खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो बता दीजिएगा इसको अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी, यूएसए यानी कि अमेरिका में हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसी प्रकार से हम रेगुलर पूरे सेट कवर कर लेंगे। 4 दिन बचे हुए हैं लेकिन 15 पूरे सेट कवर करने वाले हैं। और इससे पहले की वीडियो आप प्ले लिस्ट में जरूर देखिएगा। और पांडे सर की क्लास आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, वो आपकी इंपॉर्टेंट क्लास है। और ये वाले जो सेट पेपर मैं इसी टाइप से लगाऊंगा और आपका कम समय में ही जो है कंप्लीट करा दूंगा। आप लोगों को जो है टाइम बचाने की ज़रूरत है और ज़्यादा टाइम में ज़्यादा टेस्ट पेपर, ज़्यादा सेट लगानी है, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और उसको फिर एनालिसिस करनी है कि हम जो है कौन से टॉपिक में थोड़ा सा वीक हम जो है हो रहे हैं। और इसी टाइप से आपको सारी जानकारी पाने के लिए, अपडेट पाने के लिए और पीडीएफ, और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी ले लीजिएगा। वहाँ पास मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा। तो इजी परीक्षा के नाम से टेलीग्राम में लिंक भी दे दूंगा। और मैं आपको जो है अबाउट सेक्शन में भी टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। तो और जो भी मेरे पास जो भी सेट पड़े हैं उनको मैं बहुत जल्दी कराने का प्रयास करूँगा, जिससे आपका रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। पढ़ते रहिए, ध्यान रखें अपना, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। टेक केयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।